हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मिस हो गई थी, इसे हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो एनआई द्वारा ये रिपोर्ट किया गया है कि मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए करीबन 48 रशियन Mi-17V5 हेलीकॉप्टर्स को परचेस करने का जो प्लान चल रहा था उसे ड्रॉप कर दिया गया है। अब ये रिक्वायरमेंट जो है वो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से कंप्लीट करी जाएगी। तो जैसे कि हम जानते हैं, रशियन Mi-8 और Mi-17 की जो फ्लीट है वो इंडियन आर्म फोर्सेस की बैकबोन थी जब रोटेटरी विंग की बात आती है। ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हेलीकॉप्टर्स हैं और ज़रूरत पड़ने पर इन्होंने अपनी कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट भी किया है। पर अब समय जो है वो बदल रहा है। हम पहले से ही 5 टन क्लास और 3 टन क्लास के हेलीकॉप्टर्स बना रहे हैं और स्पेशली आर्मी द्वारा इन 5 टन क्लास के ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को अपने रोटेटरी विंग की बैकबोन बनाया गया है किसी फॉरेन प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट। तो ये चीज़ हम 13 टन क्लास हेलीकॉप्टर के साथ भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर या फिर IMRH प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। तो IMRH जो है वो 13 टन क्लास कैटेगरी का हेलीकॉप्टर होने वाला है, जिसकी कैपेसिटी जो है वो 4 टन वेट को उठाने की होगी और करीबन ये 1.5 टन के आसपास का जो वेट है वो 13,000 फीट या फिर 4,000 मीटर तक या फिर 4 किलोमीटर की हाइट तक ले जाने में सक्षम होगा। टोटल अगर क्रू कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो करीबन 24 से 36 आदमी एक बार में कैरी करने में सक्षम होगा। यहाँ पर गोल रखा गया है 75% डोमेस्टिक कंटेंट को यूज़ करने का, इंडिजिनस नहीं, डोमेस्टिक की यहाँ पर बात कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। और जो इंजन है वो बाहर से आएगा और ये करीबन 2000 किलोवाट या फिर 2700 शाफ्ट हॉर्स पावर की कैटेगरी में होगा। तो इस पर हम विस्तार में डिस्कशन कर चुके हैं। ऑप्शंस कई सारे हैं पर मोस्ट लाइकली ये फ्रेंच ओरिजिन का हो सकता है और यहाँ पर जो इंजन है उसका नाम है अनीटो 1K, जो कि 2500 से 3000 शाफ्ट हॉर्स पावर की कैटेगरी में आता है। इसके चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि अगर हम पास्ट कोलैबोरेशन को देखें, ध्रुव में भी हम फ्रेंच इंजन को ही यूज़ करते हैं, LCH में भी वही है, LUH में भी वही है। तो फ्रांस के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन करने का हमारे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और जो इंजन है उसकी रिलायबिलिटी और कैपेबिलिटी पर क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। तो ये जो अनीटो है ये एक ऑब्वियस चॉइस बन जाती है IMRH के लिए। पर अगर इसके उलट कुछ लिया जाता है तो वो सरप्राइजिंग होगा। बाकी इंजन में फेडेक कंट्रोल को डिमांड किया गया है और ऑलमोस्ट जितने भी नए इंजन है वो इसके साथ आते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कंपोजिट मटेरियल को यहाँ पर अच्छे खासे नंबर में यूज़ किया जाएगा जैसा कि अभी प्लान किया गया है। तो अगर इसके डेवलपमेंट की बात करें, इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसको 2026 तक एक्सपेक्ट किया जाता है और जो सर्विस इंडक्शन है वो 2028 तक एक्सपेक्ट किया जाता है, जो कि अब से करीबन 6 साल का समय है। और अगर हम पास्ट टाइमलाइन चीज़ों की उठाकर देखें तो फर्स्ट फ्लाइट के बाद इंडक्शन का जो समय है वो काफ़ी बड़ा ही रहा है। 2 साल में हमने आज तक नहीं देखा कि कोई हेलीकॉप्टर या फिर एयरक्राफ्ट बनकर तैयार हुआ हो और 2 साल में हमने उसे इंडक्ट कर लिया हो। तो यहाँ पर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जो है वो नज़र आती है। लेकिन अगर टाइमलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है और अगर इंडक्शन 2028 में हो जाता है तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। पर परेशानी यहाँ पर यह है कि अगर इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा इतना भरोसा दिखाया जा रहा है तो यहाँ पर काफ़ी कुछ रिस्क पर भी है, क्योंकि ये 48 हेलीकॉप्टर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो इतने लंबे समय के लिए रहने वाली है और ये खाली ही रहेगी, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग हेलीकॉप्टर्स हैं उन पर ज़्यादा प्रेशर आएगा ताकि वो इन अनअवेलेबल हेलीकॉप्टर्स की जो कमी है उसको पूरा कर सके। तो जो अवेलेबल हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी यहाँ पर मेंटेनेंस भी बढ़ेगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर HAL पर इतना भरोसा दिखाया जा रहा है तो वो अपनी टाइमलाइन पर स्टिक करें और जो प्रोजेक्टेड इंडक्शन टाइमलाइन है उसमें इस हेलीकॉप्टर को इंडक्ट कराने की कोशिश करें, जिसके लिए इस प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक पे ले जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम पर्सनली ऐड करना चाहेंगे कि हमारी हमेशा से अप्रोच ये रही है कि मेक इन इंडिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पर जो रिक्वायरमेंट है वो भी ज़रूरी है। तो एक बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा जहाँ पर हम मेक इन इंडिया को भी सपोर्ट करें, साथ ही साथ अपनी कैपेबिलिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। IMRH प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि रिक्वायरमेंट को तब तक खाली रखा जाए जब तक वो हेलीकॉप्टर आ नहीं जाता है। तो ये जो 48 हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट है ये एक्चुअली अभी की नहीं है, काफ़ी पुरानी है, तो ये पहले से ही पेंडिंग है। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि रशिया में जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसको देखकर ये फैसला लिया गया हो। तो अभी हम श्योरली चीज़ें नहीं कह सकते, पर हमारा ये मानना है कि अगर रिक्वायरमेंट है तो उसे पूरा करना चाहिए। बाकी जो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म जब बनकर आ जाएगा तो पुराने प्लेटफॉर्म को रिप्लेस करते हुए उसके इंडक्शन को हम कर सकते हैं। आई होप वीडियो क्लियर हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।